नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम डेली करंट सेगमेंट में 17 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए फरीदाबाद, बी नोएडा, सी गुरुग्राम, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प सी गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। मेन पॉइंट्स हैं, भारत के गुरुग्राम में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। शांति के दूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर दुनिया में शांति और सद्भाव स्थापित करने का काम करेगा। दूसरा प्रश्न, भारत में मातृ मृत्यु दर मदर मोर्टेलिटी रेट घटकर कितनी हो गई है? ए 101, बी 102, सी 103, डी 104। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 103। मेन पॉइंट्स हैं, भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर MMT जो है MMR जो है घटकर 103 प्रति हजार हो गई है। मातृ मृत्यु दर प्रसव पीड़ा गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं के कारण मृत्यु को प्रदर्शित करता है। मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। तीसरा प्रश्न, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प बी चेन्नई। भारत के चेन्नई शहर को फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी सौंपी गई है। मेन पॉइंट्स, भारत के चेन्नई शहर को फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा। 1927 में स्थापित फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी पहली बार भारत को सौंपी गई है और ये आयोजन रूस में किया जाना था, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करने के कारण फिडे शतरंज ने वहाँ से मेजबानी जो है हटा करके भारत को सौंप दी है। चौथा प्रश्न, पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ए सुखबीर सिंह बादल, बी भगवंत मान, सी नवजोत सिंह सिद्धू, डी चरणजीत सिंह चन्नी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी भगवंत मान। मेन पॉइंट्स, आपके भगवंत मान को पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। वह गैर अकाली तथा गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले पंजाब के पहले व्यक्ति हैं। वह कांग्रेस पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्थान ग्रहण करेंगे। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च, डी 16 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 16 मार्च। प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। मेन पॉइंट्स, भारत में 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो के पहले टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी और वर्ष 1995 से इसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया जा रहा है। वर्ष 2022 की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल, टीकाकरण सभी के लिए कार्य करता है। छठा प्रश्न, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अमेरिका। अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, अमेरिका के लॉस एंजल्स में 13 मार्च 2022 को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड आयोजित किया गया। सक्सेशन एक श्रृंखला है नाटक की, ने सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला का अवार्ड जीता है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड बिल स्मिथ को मूवी किंग रिचर्ड की भूमिका के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जेसिका चैस्टेन को मूवी द आइज ऑफ टैमी फे के लिए प्रदान किया गया है।
सातवां प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नो पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया है। मेन पॉइंट्स हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क का निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के सहयोग से 230 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 170 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। बाकी के 60 करोड़ रुपए वो कर्नाटक सरकार ने खर्च किए गए। यह देश में अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। ये केंद्र जो है, पार्क जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। आठवां प्रश्न, किसने हाइड्रोजन आधारित FCEV की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? ए पीयूष गोयल, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नितिन गडकरी। मेन पॉइंट्स, केंद्रीय सड़क तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च 2022 को हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल की एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना का उद्देश्य हाइड्रोजन FCEV प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना और उसके लाभों का प्रसार करना है। नौवां प्रश्न, किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ए रंजीत रथ, बी सुशील चंद्र मिश्रा, सी अभिषेक गोयल, डी पवन सिंघल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए रंजीत रथ। रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और वो सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान ग्रहण करेंगे। किसका करेंगे? सुशील चंद्र मिश्रा का। मेन पॉइंट्स हैं, रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह 1 जुलाई 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? 1 जुलाई 2022 को। रंजीत रथ वर्तमान समय में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ऑयल इंडिया का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना 16 फरवरी 1959 को की गई थी। 10वां प्रश्न, भारत के विदेश सचिव ने किस देश के राजदूत के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता की है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी जापान। मेन पॉइंट्स, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी के साथ छठे एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता की है। दोनों पक्षों ने कनेक्टिविटी, जल विद्युत, वन प्रबंधन, सीवरेज, पानी की सप्लाई, कौशल और जापानी भाषा में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट स्टडी रिवीजन के अंतर्गत कल के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो कल का पहला प्रश्न था, कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक स्थापित करेगा? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक। दूसरा प्रश्न, टाटा समूह ने किसको एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ए एम दामोदरन, बी टीवी नरेंद्रन, सी एस सुब्रमण्यम, डी एन चंद्रशेखरन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी एन चंद्रशेखरन या नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च, डी 15 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प डी 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व संपर्क दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 मार्च, बी 14 मार्च, सी 15 मार्च, डी 16 मार्च। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व संपर्क दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, 13 मार्च 2022 को
बाफ्टा पुरस्कारों का आयोजन कहाँ किया गया है? ए पेरिस, बी लंदन, सी रोम, डी बर्लिन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी लंदन। लंदन में बाफ्टा, ठीक है, ब्रिटिश, इस बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। तो बाफ्टा पुरस्कारों की जो है घोषणा जो है 13 मार्च 2022 को लंदन में की गई। किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी इंडिया, डी भूटान। इसका सही उत्तर है विकल्प ए नेपाल। नेपाल की भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार कहाँ का है? अमेरिका का है। 7वां प्रश्न, बजाज एलियांज इंश्योरेंस के किस एमडी और कार्यकारी अधिकारी को 5 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? ए जमुना बजाज, बी तपन सिंघल, सी मुकेश कुमार, डी सिकंदर रजा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी तपन सिंघल। तपन सिंघल को जो है वो बजाज एलियांज का एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। तो ये थे दोस्तों हमारे करंट अफेयर 2017 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।